सर जी, आज जो आप पीछे बुलाए हैं वो कई संगठन के लोग आए हैं, क्या मकसद है बुलाने का सर? सर्वप्रथम सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। विशेष करके आज आप जब बैनर में देख रहे हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ने ये बुलाई है दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर भवन में। विशेष करके महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो चल रही है 2 सालों से, इस आंदोलन के में सरकार को काफ़ी ज्ञापन दे चुके हैं, 2 बड़ी बड़ी रैली कर चुके हैं और काफ़ी सारा मीटिंग, 3 बार तो नेशनल माइंड कमीशन के साथ बैठे, पूरा डॉक्यूमेंट दिखाए, जो बोल रहे हैं कि वहाँ पर सिविलिंग है उसका फोटोग्राफ हम लोग दिखाए, 1880 का फोटोग्राफ, एवरीथिंग। इवन हम लोग 34 पेज जो चैरिटेबल ट्रस्ट का सब कुछ हम लोग दिए हैं। उस चैरिटेबल ट्रस्ट हो, बुद्धिस्ट का पवित्र तीर्थ स्थल है महाबोधि महाविहार बोध गया, वहाँ पर कमेटी में पूरी बोध होना चाहिए और जो कानून है 1949 बीटी एक्ट, उसको पूरी तरह से निरस्त किया जाए। तो तमाम बौद्ध संगठन, भारत के पूरे संगठन के तत्वाधान में जो आंदोलन चल रही है, अभी 17 सितंबर में पटना में जो रैली हुई थी, 500 से भी ज़्यादा संस्थाओं ने एक साथ जमा किया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दी, प्रधानमंत्री को कॉपी भेजा गया, राष्ट्रपति को भेजा गया, होम मिनिस्टर को, माइनॉरिटी मिनिस्टर को, गवर्नर को, लेकिन कुछ जवाब नहीं आ रहा। तो इवन हम लोग ने 40,000 से ज़्यादा सिग्नेचर करके हम लोग भेजे, अभी तक कुछ जवाब नहीं है। तो हम लोग को एक ही विकल्प बचता है कि हम लोग भूख हड़ताल करना। तो हम लोग 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं महाबोधि महाविहार के सामने 12 फरवरी से। इसी के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और इसमें आज हमारे बीच में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेशनल चेयरमैन चंद्रबोधी पाटिल जी, हमारे समाज सेवक राजेंद्र पाल गौतम जी, उसी प्रकार से भांते प्रज्ञाशील महाथेरो सेक्रेटरी रह चुके हैं बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में। उनके समय में कुछ सिविलिंग था नहीं। अब 1880 फोटोग्राफ छोड़ दीजिए, 1927 का फोटोग्राफ छोड़ दीजिए, तो कहाँ से सिविलिंग उत्पन्न हो गया? तो यही है। और हमारे बीच में लंदन की, क्योंकि हमारे ये आंदोलन सिर्फ भारत में अभी सीमित नहीं रहा, इंग्लैंड हुआ, जर्मनी हुआ, कनाडा हुआ, फ्रांस हुआ, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नेपाल, यूएसए, सभी जगह से सपोर्ट आ रही है। तो लंदन से स्पेशली ये 12 फरवरी के लिए भी, कल हम लोग पंजाब में थे, पूरे पंजाब में 3 दिन का भ्रमण था, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पंजाब में, आज दिल्ली में हो रही है। फिर हम लोग कल हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, जितने भी हमारे बुद्धिस्ट कंट्रीज के एम्बेसडर्स है वहाँ पर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोचे थे 2 साल से भारत की मामला है, भारत के अंदर ही इसका सॉल्व होगा, लेकिन सरकार तस से कुछ नहीं हुआ, सरकार से कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। तो हमको अभी जाना पड़ रहा है इंटरनेशनली भी। तो कल हम एम्बेसडर को, जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज के एम्बेसडर है, हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। तो डॉक्टर कीर्ति जी, हमारे डॉक्टर विलास कराज जी भी आए हुए हैं, डॉक्टर राहुल बाली जी, इसी प्रकार भांते जी, हमारे बीच में हमारे दिल्ली के कन्वेनर आशीष बरुआ जी और सुनीति बरुआ, इस प्रकार से सभी कार्यकर्ता आए हैं। तो यही है कि हम लोग 12 फरवरी से अनिश्चितकाल भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसका समर्थन तमाम बौद्ध संगठन, भिक्षु संघ, लामा एसोसिएशन कर रहे हैं और लाखों लाख भीड़ होगी भूख हड़ताल करने के लिए महाबोधि के सामने 12 फरवरी से। मैं चाहता हूँ हमारे भांते से भी 1-2 शब्द आए, राजेंद्र पाल गौतम जी से, चंद्रबोधी पाटिल, डॉक्टर विलास का, डॉक्टर राहुल भांते अपनी बात रखेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ प्रज्ञाशील महाथेरो भांते को इसमें 2 शब्द। मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की ओर से तमाम बौद्धों के संगठन, हमारे देश में पिछले 2-3 सालों से हम लोग ये बुद्ध गया महाबोधि महाविहार का एक दोबारा से आंदोलन शुरू हुआ है। 32 साल से हम लोग काम कर रहे हैं इसमें, लेकिन अभी फिलहाल सोशल मीडिया बहुत सक्रिय है और बुद्ध गया में महाबोधि महाविहार में कब्जा करके बहुत से लोग बैठे हैं और बुद्ध गया महाबोधि विहार को शिवालय बना रहे हैं। कोई बोलता है शिव मंदिर है, कोई बोलता है कृष्ण का अवतार है, कोई पहले से तो बोलते थे विष्णु का अवतार है। तो हम लोग जो है, बहुत से लोग डरे हुए थे, चुप थे, लेकिन अब लोग निकल करके खुल के बोलने आ रहे हैं सभी चारों तरफ से।
क्योंकि तथागत बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो ज्ञान प्राप्त स्थली जहां से बुद्ध धम्म का उगम हुआ वो स्थान ही अभी गुलामी में पड़ा हुआ है। तो उसको आजाद कराने के लिए हम तमाम सभी लोग तन मन धन से सक्रिय होकर इकट्ठा हुए हैं। पिछले 2 सालों में ढेर सारी सभा सम्मेलन किए, पटना में किए, दिल्ली में मीटिंगें किए, बुद्ध गया में भी रैली वगैरह निकाले और सरकार को ढेर सारे ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार कुछ उस पर बोल नहीं रही है। तो इसलिए हम लोगों ने अभी आमरण अनशन माघ पूर्णिमा को शुरुआत करने के लिए